जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 जो दिल्ली में आयोजित हुआ। ये समझ लीजिए इंडिया इम्पैक्ट या समझ लीजिए इंटरनेशनल लेवल पर एआई समिट इंडिया में आयोजित किया गया। इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट को हम देखेंगे, जिसमें आप कल्पना कीजिए आप दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हों और आप भविष्य के तकनीकों पर चर्चा करने के लिए आपने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया एआई तकनीक से संबंधित, लेकिन आपको समोसे खरीदने के लिए कैश देने की आवश्यकता आपके पास है कि आपको कैश से ही आपको समोसा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है या कहें यूपीआई है वो फेल हो गए, वो काम नहीं कर रहा है। इस सब का जो एआई शिखर सम्मेलन की जो चर्चा है आगे यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। मेन मुद्दा है इसके जो पॉजिटिव और निगेटिव। पहले हम पॉजिटिव देखेंगे, क्योंकि निगेटिव में बहुत सारे आप देखिए बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट इस पर दिख रहे हैं कि भारत ने ये क्या कर दिया। क्योंकि वो जो एआई रोबोटिक डॉग जो ग्रेटर नोएडा के एक यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो एआई रोबोटिक डॉग था, उसको कहा जा रहा है ये चाइना से इंपोर्ट किया हुआ है टोटली, और इसको प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं कि ये हमने इसको डेवलप किया है। तो अभी आगे देखेंगे इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इसमें झूठ है, आगे देखेंगे हम। सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे जो एआई शिखर सम्मेलन हुआ भारत किसके पीछे, मतलब डायरेक्टली भारत में ऐसा तो है नहीं कि एआई इंटरनेशनल लेवल का शिखर सम्मेलन जो समिट हुआ डायरेक्ट इंडिया में हुआ। इसके पीछे जो हिस्ट्री है इंडिया की देखेंगे 2024 से 2026 के बीच ये यात्रा है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट हो गया। इसमें ग्लोबल 2024 में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन हुआ, इंडिया में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन, और फिर फरवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो कि दिल्ली में हुआ। 2024 में जो एआई ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें हम देखेंगे 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको 10,372 करोड़ अगर डॉलर में देखें तो 1.25 बिलियन डॉलर इसमें निवेश करके इसको शुरू किया। इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी। यहीं से इंडिया एआई मिशन, अगर जैसे इसको आप जनरल नॉलेज के लिए भी, और आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो पूछ सकता है ना कि ये ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कब लॉन्च हुआ, कब लाया। तो इंडिया एआई मिशन के तहत 2024 में मंजूरी मिली 10,000, लगभग आप 10,000 करोड़ 1.25 बिलियन डॉलर के तहत। उसके बाद कंप्यूट क्षमता को लोकतांत्रिकरण, कंप्यूट जो क्षमता है इंडिया का, कंप्यूट क्षमता का लोकतांत्रिकरण करना ये मिशन था 1.0 कहो। उसके बाद 2026 में जो आया 2.0 मॉडल, ये पूरी तरह से जो था पूरी तरह से लोकतांत्रिकरण के विचार पर आधारित था। उसके बाद भारत सार्वजनिक वस्तु के रूप में विकसित किया। जो इंडिया एआई मिशन है ये पूरी तरह सार्वजनिक है, समझ लीजिए ये गवर्नमेंट का, इसमें निजी कंपनियों का तो भागीदारी हिस्सा है, लेकिन इसमें आप गवर्नमेंट का जो शेयर है, गवर्नमेंट की भागीदारी इसमें अधिक है, इसलिए इसको भारत का सार्वजनिक वस्तु के रूप में विकास किया गया है। भारत में सार्वजनिक वस्तु के रूप में ये भारत के सभी लोगों के लिए। भारत में देखिए, अगर इसको होल्ड करके अभी थोड़ा समझे, जैसे इंडिया में क्यों ये सब इतनी सारी मतलब फेलियर देखना पड़ रहा है, और इंडिया जो सोचता है कि हर व्यक्ति तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि कुछ ही व्यक्ति तक कोई भी सेवा आता है, कोई भी सुविधा आती है तो किसी एक व्यक्ति तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। इसलिए उसमें थोड़ा सा क्या कंसेशन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी तो कम करना पड़ेगा। इस हिसाब से आप देखिए सार्वजनिक वस्तु के रूप में ऐसा इंडिया किया। उसके बाद हम देखेंगे जो 2026 में इंडिया की जो उपलब्धि थी उसको देखेंगे। इंडिया ने क्या विकसित किया, क्या हासिल किया। स्वदेशी मॉडल का उदय।
इंडिया में क्या हुआ, स्वदेशी मॉडल का उदय, भारत जेन और सर्वम एआई की सफलता। भारत जेन और सर्वम एआई की सफलता, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने ये मतलब दिखाया कि हम सिर्फ अब एक्सपोर्टर इंपोर्टर नहीं, अब एक्सपोर्टर भी हैं, हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं हैं, अब हम विकास भी कर रहे हैं और हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट भी करेंगे, हम सिर्फ इंपोर्टर नहीं रह गए हैं। अब ये बहुत अच्छा कदम आप समझ लीजिए इंडिया के लिए है। उसके बाद हम देखेंगे भारत जेन। भारत जेन आईआईटी बॉम्बे सरकारी वित्त पोषित प्रोजेक्ट है। ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा इसको समझ लीजिए रेगुलेट किया जा रहा है। भारत जेन सरकारी वित्त पोषित है, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सरकारी वित्त पोषित प्रोजेक्ट है, भारतीय डेटा और 22 भाषाओं पर प्रशिक्षित है। भारतीय जो डेटा है और 22 भाषाएं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं हैं उससे संबंधित प्रशिक्षित है। उसके बाद अगर पैरामीटर इसको देखें तो हम 17 बिलियन इसका पैरामीटर है। भाषाई संप्रभुता और सरकारी डेटा, अगर इसके विशेषता अगर हम देखें तो भाषाई संप्रभुता और सरकारी डेटा। उसके बाद सर्वम, इसके 3 पार्ट हैं, समझ लीजिए। आगे अभी देखेंगे 3 पार्ट में कौन कौन से थे। ये बेंगलुरु स्थित इंडिया एआई मिशन द्वारा वित्त पोषित है। ये बेंगलुरु स्थित इंडिया एआई मिशन द्वारा वित्त पोषित है सर्वम। क्योंकि बेंगलुरु में क्या है, क्योंकि सिलिकॉन अगर वैली कहा जाए तो कहाँ पर है, इंडिया का अगर कहा जाए तो बेंगलुरु ही है। क्योंकि सिलिकॉन जो चिप जिससे बनता है, मेन चीज़ सेमी कंडक्टर हो गए, चिप हो गए, ये सब कहाँ पर ज़्यादातर मैन्युफैक्चर होते हैं तो बेंगलुरु में ही होते हैं। जिसमें इसकी विशेषता अगर हम देखें तो वॉइस फर्स्ट इंटरफेस के लिए अनुकूलित है। वॉइस फर्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है। सर्वम क्या है इसकी विशेषता, वॉइस फर्स्ट इंटरफेस के लिए अनुकूलित है। इसके 3 जो मॉडल हैं, सर्वम स्मॉल है, मिड है और लार्ज है। ये 3 बिलियन पर है, ये 30 बिलियन पर है, ये 105 बिलियन पर पैरामीटर इसकी है। पैरामीटर कहे या मापदंड कहे या मॉडल कहें, इसमें पैरामीटर या मॉडल मापदंड कह सकते हैं इस पर। सर्वम जो स्मॉल है वो 3 है, मिड है 30 है और जो लार्ज है वो 105 बिलियन पर है। अब इसी में अगर हम देखें तो पैक्स सिलिका ये भी काफ़ी चर्चा का विषय है। पैक्स सिलिका, भारत इसमें शामिल हो गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है इंडिया के लिए, क्योंकि ये क्या है, जो चाइना के पास जितने भी रिसोर्स हैं टेक्नोलॉजीज लेकर, वो उस पर अपना संप्रभुत्व दिखा रहा है कि उसको जिसको चाह रहा है जैसे उसी हिसाब से कंट्रोल कर रहा है चाइना। इसलिए इसको बनाया गया है चाइना से निजात पाने के लिए, एक तरह से या कहे चाइना को काउंटर करने के लिए। ये अमेरिका के नेतृत्व में, यूएसए के नेतृत्व में चल रहा है। चीन पर निर्भरता को कम करना, पैक्स सिलिका चीन पर निर्भरता को कम करना। सेमीकंडक्टर और एआई आपूर्ति श्रृंखला है। सेमीकंडक्टर और एआई आपूर्ति श्रृंखला। अब इसमें कितने देश अगर देखें तो हम पैक्स सिलिका में जैसे यूएसए, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इसमें और भी देश शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट है इतने। उसके बाद हम देखेंगे सेक्टरल केस बुक। भारत ने लाया ये सेक्टरल केस बुक, भारत सरकार ने। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, लैंगिक सशक्तिकरण और लैंगिक सशक्तिकरण को लॉन्च किया है। लगभग इसमें 10 या 8 केस बुक इंडिया ने लाया है। इसमें क्या है, जैसे ऊर्जा ले लीजिए, लैंगिक सशक्तिकरण, कृषि ले लीजिए, कृषि में उपज पैदावारी को बढ़ाना है। ऐसे 8 केस बुक इंडिया ने सेक्टरल केस बुक लॉन्च किए या पेश किए इस समिट में। ये सब सारी उपलब्धियां रहीं भारत की इसमें, और सब सारे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब इसे अगर सरकाने वाला बोर्ड होता तो सरकाए दी और बढ़िया से एकदम, तो क्या है कि सरकाने वाला बोर्ड है नहीं, तो इसमें हम देखेंगे। उसके बाद अब इसके नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव में क्या क्या फैक्ट आएंगे, क्योंकि नेगेटिव वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
ये माहौल बना हुआ है यूट्यूब पर या कहीं भी आप देखिए तो माहौल वो डॉग बना हुआ है, जिसमें अगर देखें तो लगभग 2 से 2.5 लाख पंजीकरण इसमें हुए थे। पब्लिक ज़्यादा थी, व्यवस्था उतनी थी नहीं, या हो सकता है कि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि इतनी पब्लिक हो सकती है, इतनी पंजीकरण इसमें हो सकते हैं। लोगों को असुविधा हुई, बहुत वीवीआईपी लोग आए थे और बहुत सारी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गए, एनवीडिया हो गए, ये सब आए थे। इन सबको लाइन में लगना पड़ा। और इसमें क्या, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के जो समझ लीजिए वो बिल गेट्स, एनवीडिया के जो सीईओ थे, उनका क्या नाम है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है क्या नाम था उनका, इन दोनों लोग अपना नाम वापस ले लिए थे। ये एक इंडिया के लिए समझ नेगेटिव हो सकता है, उन दोनों ने वापस ले लिया। इसमें एक पॉजिटिव, इसमें एक फैक्ट इसमें आएगा, जो एप्स्टीन फाइल खुली है, बिल गेट्स का भी नाम है उसमें, और अभी ब्रिटेन के कोई राजा के किंग के पुत्र थे या पौत्र थे, था कोई एंड्रयू, ऐसे कुछ नाम है, उनको क्या है पुलिस ने दबोच लिया। अभी आज की न्यूज़ है। एप्स्टीन फाइल क्या है, ये बात का मुद्दा है। हम इस मुद्दे पर आते हैं। इन दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि भीड़ इतनी थी। अब व्यवस्था में अगर देखें सिक्योरिटी पर्पज़ से कैसे क्या था, वो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की अपनी रणनीति थी। कहते हैं कि अंदर जाने के लिए कार या बाइक आपकी नहीं ले जा सकते थे, और पेमेंट के लिए यूपीआई फेल हो गया था, यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं हुए थे, उसमें नेटवर्क जैमर लगाया गया था, आप कॉल से भी बात नहीं कर सकते थे। ये सारी असुविधाओं के कारण थोड़े बहुत प्रॉब्लम देखने को मिले हैं। लेकिन क्या है कि जैसे अभी ग्लास में इसे पानी भरा हुआ आधा, तो बहुत लोग कहेंगे आधा भरा हुआ, बहुत लोग कहेंगे आधा खाली है। तो नेगेटिव थॉट जिसके अंदर रहेगा तो नेगेटिव ही कहेगा, क्योंकि अब देखिए फेलियर तो हुआ है अपने देश के लिए, लेकिन क्या है इसमें जो उपलब्धियां हैं वो भी है सब बता के, लेकिन क्या है लोग सिर्फ नेगेटिव ही बता रहे हैं। ये सब था मिसमैनेजमेंट को लेकर। अब आगे देखेंगे इसमें मिसमैनेजमेंट और कुछ इसमें चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया गया। जैसे चोरी के इल्ज़ाम कैसे क्या है, जब भीड़ ज़्यादा हो गई, इसमें लगभग 2 लाख प्लस लोग पंजीकरण हुए। मतलब सारी जो कंपनियां हैं इंडिया की, देश की भी विदेश की भी पंजीकरण कराएंगी कंपनियां, और अपने अपने प्रोडक्ट की जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको प्रेजेंट करेंगी, दिखाएंगे लोगों को, लोग तब उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, यही उद्देश्य है। तो जब भीड़ ज़्यादा हो गई तो लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, उनके सामानों को सुरक्षित रखने के लिए उनको आश्वासन दिया गया। लेकिन उस कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा, क्या नाम था, तो उसने इल्ज़ाम लगाया कि हमारा ये प्रोडक्ट, ये सामान चोरी हो गया है। लेकिन इस पर बाद में चर्चा हुई कि सब कुछ ठीक था। और उसके बाद हम देखेंगे जो डॉग वाला सिस्टम है, जो ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी थी, जो डॉग, जो रोबो डॉग था, उसको जब दिखाया गया तो उसमें लोग ये निष्कर्ष निकालें कि ये चाइना से मंगाया हुआ प्रोडक्ट है, टोटली चाइना से इंपोर्ट करके इसको प्रेजेंट किए गया। तो यूनिवर्सिटी पहले देखेंगे तो इसको क्या है, उसको बाहर कर दिया गया, उस यूनिवर्सिटी को उस सम्मेलन से या समिट से निकाल दिया गया। लेकिन यूनिवर्सिटी ने तर्क दिया कि ये चाइना का है, लेकिन टोटली चाइना का नहीं है, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए दिखाया था। उसके बाद आगे उसमें वो प्रोजेक्ट पर अपना काम करती, लेकिन वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए दिखाया गया था, हूबहू चाइना से नहीं मंगाया गया था। कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं चाइना से उसमें लगे हों, कुछ पार्ट लगे हों, लेकिन टोटली अगर हम कहें कि चाइना से मंगा कर दिखाया गया, ये सही नहीं है। इसमें क्या है, इसको लोग दिखा रहे हैं कि सब चाइना से मंगाकर इसको दिखाया गया। इसमें क्या है, अगर हम और आप लोग, इसमें क्या देश की ही बदनामी होगी। फिर भी अगर हम अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे तो उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपनी गलतियों को नहीं जानेंगे तो उसमें सुधार कैसे करेंगे। तो हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और गलतियों को देखते हुए हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट को लेकर चलना चाहिए। सिर्फ नेगेटिव ही नहीं दिखाना चाहिए। नेगेटिव अभी आप देखिए रील में, सोशल मीडिया पर ये एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इंडिया में ऐसा हुआ। लेकिन इंडिया इतने बड़े सम्मेलन को लीड किया और बहुत सारे इसमें उपलब्धियां भी हुई। उपलब्धियों में देखिए लगभग 200 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ। इसमें लगभग 100 प्लस बिलियन डॉलर का तो निवेश जो
अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनी जो है उसने किया और टाटा ने ओपन एआई में इन्वेस्टमेंट निवेश करने का आश्वासन दिया है। उसने कहा है निवेश करेंगे। इसमें बहुत सारे जो उपलब्धियां हुई ये सब हमने देखा। और सिर्फ क्या रोबोटिक एक जो रोबो डॉग है उसको लेकर सिर्फ क्या है कि कभी कभी हम बहुत सब कुछ अच्छा करते हैं लेकिन एक गलती सब कुछ डुबा देती है। वही हुआ इंडिया के साथ। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इससे नाखुश भी हुए और बहुत सारे लोग अभी देखो वायरल हो रहा है कि जब सब लोग मिलकर हाथ पकड़ के हाथ उठा रहे थे, जैसे उसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो गए और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उसमें 2-3 लोग थे, उन लोगों ने हाथ नहीं उठाया। ये भी एक ट्रेंडिंग चल रहा है न्यूज़पेपर में, अभी आप देखा मैं। उसके बाद देखेंगे इसमें बहुत सारे फॉल्ट हुए, बहुत सारी गलतियां हुई, मिसमैनेजमेंट हुआ और बहुत सारे सिक्योरिटी पर्पज़ से भी हुआ। और अब अगर हम तकनीकी अगर देखें तो अगर हम लीड कर रहे हैं एआई को, जो दुनिया का सबसे बड़ा अगर देखें तो भविष्य इसी पर तय करे कि इसके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, किस देश के पास। और अपना क्या बोलते कि वही फेल हो जाए कि ऑनलाइन सिस्टम जैसे अब क्या पेमेंट ट्रांजैक्शन फेल हो गया। अब हम नेटवर्क जैमर लगाए थे लेकिन इसका विकल्प भी हमको रखना चाहिए था इसके लिए, क्योंकि अगर हम विकल्प नहीं रखें, क्योंकि कॉल नहीं कर सकते हम, अगर बाइक की चाबी नहीं ले जा सकते तो सिक्योरिटी पर्पस हो सकता है, बाइक की चाबी कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम नहीं ले जा सकते अंदर, तो ये हो सकता है सिक्योरिटी पर्पस। लेकिन नेटवर्क और सिक्योरिटी कहें अगर वीवीआईपी आ रहे हैं उनको अगर लाइन में 1-2-3 घंटे लाइन में खड़े करवा दिए तो ये सब थोड़ा फेलियर है। लेकिन इसके बहुत सारे पॉजिटिव पक्ष भी हैं और इसको हमने देखा एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2-4 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी एआई समिट क्या था इस पर शॉर्ट फॉर्म में हमने देखा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।